एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय हिंदी के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दे रखा है। तो कम्युनिटी पोस्ट पर पहले से ही वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको टैप कीजिए और उसको टैप करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह के प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा पर पूछे जाएंगे, तो आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका पेपर आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर खंड क दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, मानव जीवन में कुछ महान कर पाने की अदम्य लालसा ही महत्वाकांक्षा है। आगे बढ़कर अनछुई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करता है। ये पूरा गद्यांश पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इस गद्यांश का आपको उत्तर करना है। इसके लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। इसमें आपको प्रश्न दिया गया है 5। पहला है आपका प्रश्न, महत्वाकांक्षा का उदय कैसा होता है। इसी में से ही आपको ढूंढ के लिखना है। महृदय होकर विचार किया जाए तो महत्वाकांक्षा क्या प्रतीत होती है तथा वह क्यों जरूरी है, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। तीसरा, निष्ठुरता एवं निर्ममता के अभाव में क्या संभव नहीं है। चौथा प्रश्न है, महत्वाकांक्षा क्या है। पांचवा प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। 5 प्रश्न पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 2-2 अंक का है। उसके बाद है ये काव्यांश को पढ़कर आपको उत्तर करना है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम करने पर करे जो शेर का भी सामना, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। तो इसके ऊपर भी आपको प्रश्न दिया गया। 6 अंक का प्रश्न है, चिलचिलाती धूप को चांदनी बनाने का क्या आशय है, शेर का सामना करने का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, हंस हंस कर लोहे के चने चबाने का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, परिश्रमी जन कौन सी गांठ खोल सकते हैं। असंभव काम करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक लिखे। खंड ख देखते हैं। खंड अ पर देख लिए पूरे प्रश्न। अब खंड ख के लिए प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर किसी एक विषय पर निबंध लिखो। पहला प्रश्न है, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। जीवन में कंप्यूटर का महत्व। दूसरा विषय है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या, संचार क्रांति और भारत। अगर इनका उत्तर आपको चाहिए तो कमेंट पर मैसेज करें। जितना जल्दी आप रिस्पॉन्स करते, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिस्पॉन्स करते, उतना ही जल्दी आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो बात करते हैं आपके चौथा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा पर दिया गया, आपका मित्र बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान घोषित किया गया, इस अवसर पर उसे बधाई पत्र लिखे। कोई एक प्रश्न आपको उत्तर करना है। उसके बाद पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। संचार किसे कहते हैं। शोर से क्या आशय है। भारत में रेडियो का विकास किस प्रकार हुआ, एक लेख लिखिए। समाचार लेखन की शैली पर प्रकाश डालिए। ये 4 प्रश्न दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 1 अंक का रहेगा, तो ये आपके 4 अंक के प्रश्न हैं। उसके बाद है छठवां प्रश्न, कहानी के प्रमुख तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा पर दिया गया, बस्ते का बढ़ता बोझ पर आपको फीचर लिखना है। ये आपके एक प्रश्न रहेगा, 3 अंक के प्रश्न है। उसके बाद निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता मन, भरा दूर तक
उनमें दारुण, ये आपको दिया गया काव्यांश। काव्यांश को पढ़ के आपको नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आपको उत्तर करना है। कवि ने इस पद्यांश में किसकी दुर्दशा का चित्रण किया है? कवि किसकी आंखों में झोंकनों से डरता है? नीरव रोदन कौन करता है? किसान की आंखें अब किसके समान हो गई? इस पद्यांश से आपको उत्तर देना है। संसार कगार खिसकते सदस्य किसकी स्थिति में हो गई है, उसको बताना है आपको। उसके बाद किसके स्वाधीन भारत में स्वाधीन भारत की सपने सजोया था? तो उसके बाद 8वां काव्यांश को फिर से पढ़कर आपको उत्तर करना है। इस तरह से आपको प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर पूरे प्रश्नों को आप पहले अच्छे से पढ़े। पहले आपको काव्यांश को पढ़ना है। कवि प्रतिक्षण नूतन रंग बिरंगे वेश बनाकर किसके सुशोभित होने की बात कर रहा है? सूर्य के सम्मुख कौन थिरकती हुई प्रतीत हो रही है? नीचे और ऊपर नीलम वर्ण की शोभा से लसित कौन शोभायमान है? कवि मन कहाँ और कैसे विचरण करता है? रत्नाकर किस तरह सुशोभित है? इसके बारे में आपको उत्तर करना है। बात करते हैं आपका प्रश्नों का उत्तर। यहाँ पर दिया गया पथित का मन कहाँ विचरण करना चाहता है? अथवा पर दिया है कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? एक प्रश्न 4 अंक का। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। 4 अंक के यहाँ पर 2 प्रश्न रहेंगे, 8 अंक मिलेंगे इसके लिए। मियां नसरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया? बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपके परीक्षा पर पूछे गए। लेखक ने शिव शंभू के 2 गायों के बारे में क्या बताया? उसके बाद है आपका 11वां प्रश्न, गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे उत्तर दीजिए। मियां नसरुद्दीन से लिया गया, ये पाठ से आपको पूछा जा सकता है। गद्यांश, मियां नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। ये पूरा आपको गद्यांश है, गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें आपका है नग नासाज और मीना साज किसे कहा जाता है? इसके बारे में आपको उत्तर करना है। मियां नसरुद्दीन ने नानबाई का कार्य किससे सीखा? इसके बारे में उत्तर लिखना है। खानदानी पेशे के अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए। स्या का क्या अभिप्राय, इसको स्पष्ट करना है। ठिए पर आ बैठने के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है ये प्रश्न दिया गया है आपको, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं? दूसरा प्रश्न है पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? महत्वपूर्ण ये दोनों ही प्रश्न हैं, इसको आपको याद करना है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रतिवेदन को परिभाषित कर उनके प्रकार, गुण व विधि का उल्लेख कीजिए। अथवा पर दिया गया संपादन क्या है? संपादन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। सुबोधदा कौन थे? उनकी मानसिक स्थिति के बारे में फिल्मकार को क्या पता चला? लता की गायकी ने लेखक को किस प्रकार प्रभावित किया? ये प्रश्न रहा आपके 13वें का। तो इस तरह से आपको प्रश्न दिया गया है। इसी तरह के पैटर्न में आपके परीक्षा पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।